हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो ये है क्लास 12th का मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीग्रेशन एक्सप्लेनेशन इन वन शॉट का पार्ट 2। वीडियो को एंड तक वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं बट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो। नोट्स टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा। चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में जितने भी मैथड्स हैं आज हम सब कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना, बहुत मज़ा आने वाला है। और हाँ, इंटीग्रेशन के मैथड्स में जो फर्स्ट मैथड आता है हमारा, वो आता है हमारा यहाँ पे मैथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मैथड को यूज़ करेंगे एंड उन क्वेश्चंस को कैसे हम सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसमें लिखा हुआ है हमारा ये बाय यूजिंग द सुटेबल सिचुएशन द वेरिएबल एक्स। इन्होंने ये कहा है कि एक सुटेबल सब्स्टिट्यूशन होता है हमारा, ठीक है, नॉट सिचुएशन इज अ सब्स्टिट्यूशन, एक सब्स्टिट्यूशन मैथड होता है हमारा, जो कि हम देख सकते हो यहाँ पे कि वेरिएबल हमारा एक्स लिखा हुआ है। वेरिएबल एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, जो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स है उसको हम चेंज करेंगे यहाँ पे अनदर वेरिएबल्स में। अनदर वेरिएबल देखो हमको याद दिया है टी, ठीक है, तो हम यहाँ पे हम टी में चेंज करेंगे सो दैट द इंटीग्रैंड एफ एक्स इज चेंज इनटू द एफ टी। तो जो हमारा एफ एक्स है वो हमारा एफ टी में चेंज हो जाएगा और जो हमारा वेरिएबल एक्स है वो हमारा टी में चेंज हो जाएगा। इज एंड द एल्जेब्रिक सम ऑफ द स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, इसी को बोलते हैं यहाँ पे हम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स ऑफ एल्जेब्रिक सम, ठीक है, या फिर बोल सकते हो एल्जेब्रिक सम ऑफ द स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स और द स्टैंडर्ड इंटीग्रल। इसको बोलते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इंटीग्रल में एक स्टैंडर्ड मेथड होता है जिसको हम सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे हम बोलते हैं। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा दिस इज अ नो यूनिवर्सल फॉर्मूला, कोई इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, फॉर डिटरमाइनिंग अ सुटेबल सब्स्टिट्यूट। इन्होंने ये कहा कि यहाँ पे एक सुटेबल सब्स्टिट्यूशन, यानी इस कहने का फॉर्म ये है कि एक क्वेश्चन में कुछ ऐसी फॉर्म्स होंगी या फिर सब्स्टिट्यूशन मैथड हमको यूज़ करना होगा जिसके थ्रू हम यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशंस को यहाँ पे हम इक्वली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। एंड एक्सपीरियंस इज द ग्रेटेस्ट गार्डियंस इन दिस द रिगार्ड। इन्होंने कहा कि यहाँ पे हम ग्रेटेस्ट गार्डियंस के थ्रू यहाँ पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये था तुम्हारा एक छोटा सा कंसेप्ट, वैसे कंसेप्ट नहीं है, ये एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी थी जो कि हमारे कोई काम की नहीं है, बट हमको ये देखना है कि सब्स्टिट्यूशन मैथड को कैसे हम यूज़ करें, ठीक है, बस यही देखना है हमको। द फॉलोइंग आइडियाज़, कैसे हम आइडियाज़ को यूज़ करके हम यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है हमारा, अगर तुम्हारा इंटीग्रैंड लिखा हुआ है, यानी एक फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे एफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है, एफ तुम्हारा यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन है। एफ ध्यान रखना, यहाँ पे जो एफ लिखा हुआ तुम्हारा वो फंक्शन है। और हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स को अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं एकदम डिटेल में समझा रहा हूँ कि एकदम अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और अभी भी अगर नहीं समझ में आ रहा है कि भैया इंटीग्रेशन क्या है और सब्स्टिट्यूशन मेथड के अलावा और भी मैंने जो तुम लोगों को लेक्चर 1 में तुम लोगों को बताया था, ठीक है, अगर उसमें भी कोई डाउट हो रहा है कि भैया कैसे आ रहा है तो बता सकते हो बेफिक्र होकर तुम लोग कॉमेंट्स में, ठीक है। वीडियो अपलोड हो चुकी है, बताओ कमेंट्स में। और हाँ, एक चीज़ और देख लो कि मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले जाओ रिलेशन फंक्शन का चैप्टर अटेंड करो, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा आईटीएफ है उसको अटेंड करो, फिर तुम्हारा थर्ड चैप्टर पे आना तुम लोग, जो कि तुम्हारा यहाँ पे डिफरेंशिएशन, उसको अटेंड करने के बाद फोर्थ चैप्टर तुम्हारा इंटीग्रेशन है। भले जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तुम स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। बट ये थर्ड चैप्टर करने के बाद तुम्हारा जो फोर्थ चैप्टर इंटीग्रेशन आता है वो यही चैप्टर आता है, इसके बाद ये लास्ट है। इंटीग्रेशन हमारा लास्ट चैप्टर होता है, यानी जो कैलकुलस मेथड होता है उसमें ये तुम्हारा लास्ट होता है। कैलकुलस चैप्टर्स तुम्हारे और भी होते हैं बट ये तुम्हारा लास्ट है, ठीक है। अब बकवास को रखते हैं साइड में और अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा एफ ए एक्स प्लस बी, तो देखो यहाँ पे हमको पुट करना है, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी को हम यहाँ पे टी मान लेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो हमारा एक सिंगल फॉर्म होती है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को तुम एक यहाँ पे एक छोटा सा एक निकनेम दे दो टी, ठीक है। एक टी एक फॉर्म कर लो कि हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया टी से, समझ में आ रहा है, टी से रिप्रेजेंट कर दिया। ए एक्स प्लस बी को हमने जब टी मान लिया तो एफ एक्स एफ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे फंक्शन है, तो जब फंक्शन हमारा यहाँ पे निकल जाएगा तो कुछ देखो सिंपल सी बात है कि बाहर अगर तुम्हारा कोई भी फंक्शन लिखा होगा, बाहर अगर कोई भी फंक्शन लिखा है तुमको उसको डिफरेंशिएट कह सकते हो या फिर इंटीग्रेट नहीं करना है। सबसे पहले उस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद तुमको इंटीग्रेशन करना है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? सबसे पहले क्वेश्चन को देखोगे, सब कोई भी मेथड आ रहा है तो सबसे पहले तुमको डिफरेंशिएशन ही करना है, उसके बाद तुम इंटीग्रेशन करोगे,
ठीक है। फिर देखो यहाँ पे हमने जो फंक्शन होगा हमारा बाहर वाला, जो ब्रैकेट के अंदर वाला है, सिर्फ हमको उसको सॉल्व करना है, और ब्रैकेट के बाहर जितने भी हमारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसको तुम स्किप कर देना। समझ में आ रही बात? ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है उसको तुमको सॉल्व करना है, वो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज बाहर जितना भी लिखा है, यानी आउटसाइडर एरिया में जितना भी तुम्हारे नंबर्स लिखे हुए हैं, या फिर कोई भी एक वेरिएबल लिखा हुआ है, या फिर कोई भी अल्फाबेट लिखा हुआ है, उसको तुमको स्किप कर देना है। ठीक है, समझ में आ रही है? फिर देखो फंक्शन हमने लिखा, तो देखो जो हमारा ए है, ए हमारा यहाँ पे क्या है, ए वेरिएबल है। ठीक है, ये वेरिएबल है। एक्स हमारा यहाँ पे क्या है, वो भी वेरिएबल है। बट अल्फाबेट को हम निकाल देंगे सबसे पहले, तो ए को हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे अभी। ठीक है, तो ए को रख दो साइड में। अभी जो वेरिएबल होता है सबसे पहले उसको तुम फाइंड करोगे। जो तुम्हारा एक्स लिखा है तुमने लिखा होगा यहाँ पे डी एक्स। एक्स को तुम यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आता है, यहाँ पे डी एक्स आएगा। ठीक है, सॉरी डिफरेंशिएशन करोगे तो, नॉट इंटीग्रेशन इज अ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने पे क्या आता है, डीएक्स आता है। अगर तुम इंटीग्रेशन कर दोगे तो वन आ जाएगा ना एक्स का। भैया एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन होता है। फिर देखो यहाँ पे डीएक्स लिखा तुमने, इक्वल्स टू, भैया इक्वल्स टू क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको टी को डिफरेंशिएट करना है। अब जो बाहर वाली लिखी, देखो सबसे पहले वेरिएबल का करोगे, टी भी तुम्हारा वेरिएबल है, टी भी तुम्हारा वेरिएबल है। अभी हमने क्या पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड में, कि जो अगर वेरिएबल को अगर हम यहाँ पे एक्स मान रहे हैं तो हम उसको चेंज किसमें करेंगे, टी में चेंज कर देंगे। सबसे पहले टी को करोगे तो यहाँ पे टी क्या हो जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन होता है हमारा डी टी। तो देखो यहाँ पे लिख दिया हमने डी टी। ठीक है, डी टी लिखा हमने यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे लिखा है तुम्हारा वन बाय ए। वन बाय भैया कैसे आ गया, जब बी बाय ए करोगे तो बी को जब तुम डिफरेंशिएट करते हो तो यहाँ पे वन आ जाएगा तुम्हारा। ए को डिफरेंशिएट करोगे तब भी वन आएगा तुम्हारा, तो वन बाय वन इक्वल टू वन हो गया। तो यहाँ पे तुम एक वेरिएबल ले लोगे, यानी ए ले लेंगे, तो वन बाय ए हो जाएगा। कितनी बात समझ में आ रही है, कितनी बात समझ में आ रही है ना, वन बाय ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये फॉर्म लिखी। थर्ड द इंटीग्रेशन लिखा हो तुम्हारा यहाँ पे एफ डैश एफ ए एक्स प्लस बी। हमने देखो सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया इसको, जब सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं हम यहाँ पे तो डैश लगा देते हैं, एफ डैश एक्स, एक्स प्लस बी डी एक्स हो जाएगा हमारा। डी एक्स होकर डिफरेंशिएट हो आ गया हमारा। एफ टी लिख दोगे, क्योंकि ए एक्स प्लस बी को हमने क्या माना था, यहाँ पे टी माना था। तो एफ टी इक्वल टू डी टी बाई ए। भैया डी टी बाई कैसे आ गया, क्योंकि डी एक्स को हमने डी टी बाई ए मान लिया यहाँ पे। देखो लिखा नहीं है यहाँ पे डी टी बाई ए, देखो ये लिखा है हमारा, तो डी टी बाई ए हो जाएगा हमारा। समझ में आ रहा है, डी टी बाई ए हो गया। फिर देखो यहाँ पे तुम वन बाई ए को धर लोगे, सॉरी वन बाई ए को तुम लोग यहाँ पे साइड में लोगे। ठीक है, ले लिया वन बाई ए को। फिर एफ टी डी टी इक्वल टू एफ टी बाई ए इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी हो जाएगा। कांस्टेंट हमेशा साथ में प्लस होगा, मैंने तुम लोगों को लेक्चर 1 में भी बता रखा है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन जितने भी मेथड अब आएंगे सब में तुम्हारा यहाँ पे क्या यूज होगा, कांस्टेंट प्लस में लगेगा। ठीक है, फिर देखो ये फॉर्म लिख के कर दोगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? छोटा सा क्वेश्चन था यार, अपने मन से कंसेप्ट लगा लेना। मैं बता भी रहा हूँ, कंसेप्ट थोड़ा सा अपने माइंड को यूज करना, थोड़ा सा यूज करना। ठीक है, बाकी मैं पूरा यूज करवा रहा हूँ, पूरा यूज तुम्हारा माइंड मैं ही यूज कर दूँ तुम्हारा, बट तुम लोग भी थोड़ा सा माइंड को यूज करो। फिर देखो लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे, व्हेन द इंटीग्रैंड इज ऑफ द फॉर्म। अगर इंटीग्रैंड की फॉर्म देखी जाए यहाँ पे कि x की पावर में n-1 लिखा हुआ है, f डैश में x की पावर n लिखा हुआ है, अगर हम x की पावर n को यहाँ पे t मान लें तो यहाँ पे जो nx n-1 आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ रखा है। मैंने तुम लोग से पहले कहा था, लेक्चर 1 में ही कहा है, जितने भी फॉर्मूले मैंने तुम लोगों को दिखाए हैं उस पीडीएफ में उसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक पीडीएफ बना लो भाई, बाहर जाके एक वो पेज को प्रिंट करवा लेना। नहीं प्रिंट करवा सकते हो कोई इशू नहीं है, एक पेज पे उन फॉर्मुलेस को राइट कर लो। हाँ, राइट कर लोगे तो तुमको लर्न भी हो जाएगा जल्दी। समझ में आ रही है बात? लेक्चर 1 में देखो पीडीएफ अभी अपलोड नहीं हो पाएगा, पीडीएफ एकदम लास्ट में अपलोड होगा, लेक्चर के लास्ट में। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब लेक्चर के लास्ट में अपलोड होगा, तो प्लीज़ उसको क्वेश्चंस को, मतलब जितने भी हमारे फॉर्मुलेस हैं उनको एक पेपर में लिख लेना। लिखने के बाद उन क्वेश्चंस को, मतलब उन फॉर्मुलेस को तुम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, ठीक है ना। फिर देखो यहाँ पे हमने डी टी लिखा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम फॉर्म करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n-1 एफ डैश एक्स एक्स की पावर n डी एक्स हो जाएगा। भैया एक्स की पावर n कैसे आ गया, क्योंकि एक्स की पावर n-1 को हमने डी एक्स माना था यहाँ पे, तो एक्स की पावर n हो जाएगा यहाँ पे। वर्ग इंटीग्रेशन वैसे ही 0 होता है तो 0 मान लेंगे उसको। ठीक है, एफ डैश एक्स डी टी बाई n 1/n हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा जो हमारा इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाती है। ऐसे ही हम थर्ड फॉर्म करेंगे यहाँ पे। अगर थर्ड फॉर्म को यहाँ पे करनी है तो जब एक्स की पावर एफ डैश एक्स को हम यहाँ पे एक्स मान रहे हैं, और यहाँ पे अगर होल ब्रैकेट में अगर एक्स एफ एक्स लिखा हुआ है हमारा, उसकी पावर में अगर एन लिखा है तो यहाँ पे एफ डैश एक्स हो जाएगा। अगर एफ एक्स को हम यहाँ पे टी मान रहे हैं तो यहाँ पे एफ डैश एक्स डी एक्स को डी टी मान लेंगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, यहाँ पे फोर्थ में लिखा हुआ है व्हेन द इंटीग्रेंड इज ऑफ द फॉर्म। अगर इंटीग्रेंड को यहाँ पे इंटीग्रेट हमको फॉर्म करना है यहाँ पे, तो हमने एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स हम यहाँ पे ऐसे पुट कर सकते हैं। एफ एक्स को हम यहाँ पे अगर टी मान लें तो एफ डैश एक्स को हम यहाँ पे हम डी टी मान सकते हैं। मान नहीं सकते क्या?
अगर तुम एफ एक्स को यहाँ पे टी मान रहे हो, सिंपल सी बात है, डबल डिफरेंशिएशन करोगे क्या हो जाएगा, एफ को डी एक्स कर दो, ठीक है। देखो देखो एफ डैश एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी टी हो जाएगा, डी टी हो जाएगा नहीं हो जाएगा भैया, एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो। भैया यहाँ पे लिखा क्यों, एक्स भी लिखेंगे क्या, बिल्कुल लिखोगे, एक्स को छोड़ दोगे क्या, एफ डैश एक्स लिख के फिर लिखोगे डी एक्स, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी एक्स होता है कि नहीं होता है। फिर हमने क्या किया, टी का डिफरेंशिएशन किया, क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, सिंपल हमने यहाँ पे फॉर्म कर दिया। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन में टी हो जाएगा, लॉग टी लगा देंगे, डी टी अपॉन टी का यानी 1/t का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या था हमारा, लॉग टी था कि नहीं था, लॉग टी प्लस टी था कि नहीं था। अभी जाओ फॉर्मुलेज लर्न कर लो प्लीज, मैं कह रहा हूँ अगर नहीं समझ में लेक्चर छोड़ देना, पहले जाके फॉर्मुले याद करना, फॉर्मुले याद करने के बाद फिर लेक्चर अटेंड करना ये वाला। वैसे लेक्चर में ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन किया नहीं, तो वॉच कर सकते हो, अगर वैसे भी नहीं वॉच करना है तो प्लीज़ पहले लेक्चर याद कर लेना, मतलब वो कर लेना, फॉर्मुले एक्सप्लेन कर लेना। फिर लॉग टी, लॉग एफ एक्स प्लस टी, क्योंकि टी को हमने क्या माना यहाँ पे, एफ एक्स माना, ठीक है। अब आते हैं तुम्हारे यहाँ पे सम स्पेशल इंटीग्रल्स, यानी इंटीग्रेशन के कुछ ऐसे फॉर्मूले जो कि बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने स्लाइड में जितने हो सकते उतने फॉर्मूले डाले हैं, ठीक है, जितने हो सकते उतने फॉर्मूले मैंने ऐड करे हैं, तो प्लीज़ अच्छे से वॉच करना। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे फर्स्ट में इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पे 1/a tan इनवर्स में x बाय ए प्लस सी, tan इनवर्स में x बाय ए प्लस सी। तो फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे हमारा कवर हो जाता है। सेकेंड में लिखा है हमारा यहाँ पे कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, तो 1/2a हो जाएगा। भैया 2a कैसे आ गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, 2 आगे आएगा, a हो जाएगा भैया, x पे dx होना चाहिए, dx तो होगा लेकिन 2x को a से मल्टीप्लाई करो, a को x के मल्टीप्लाई करो, तब जाके तुम कर पाओगे, तो 2a हो जाएगा। लॉग में x माइनस ए एक्स प्लस सी, सॉरी x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए मॉड में प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हमारा सेकंड फॉर्मूला हो गया। थर्ड में लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2a लॉग ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला हो गया। फोर्थ में लिखा हुआ है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में अगर देखो ये फॉर्मुलेज है तुम्हारे, अगर कुछ ऐसा कंसेप्ट, यानी अगर तुम्हें ऐसा कंसेप्ट लिख जाए, तुम्हें सॉरी ऐसा कंसेप्ट अगर तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन में दिख जाए अगर, तो समझ लेना कि ये फॉर्म बनने वाली है, तो समझ लेना ये सब फॉर्म बनने वाली है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में अगर तुमको दिख जाए, ठीक है, वैसे क्वेश्चन में दिखने वाला है क्योंकि अपने क्वेश्चन भी करेंगे, अभी नहीं करेंगे, लेक्चर के एंड में करेंगे इंपॉर्टेंट प्रीवाइक्यूज, ठीक है, तो उसमें मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ। और हाँ, जिन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बहुत लॉस हो रहा है मेरा यार, ठीक है, मेरा लॉस हो रहा है गाइस, ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को भी लाइक करते चलो यार। बहुत जल्दी तो लाइव स्ट्रीम में भी आने वाले 500 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करा दो, जल्दी से कंप्लीट हो जाते तो मैं जल्दी से लाइव आने वाला हूँ, ठीक है। फिर देखो फोर्थ में लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स में एक्स बाय ए प्लस सी, ठीक है। फिफ्थ में देखो लिखा हुआ है हमारा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर लॉग मॉड में एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। सिक्स में लिखा हुआ हमारा अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स लिखा हुआ है और लिखा है हमारा यहाँ पे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, तो लॉग में मॉड एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में ए स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। भैया ये सॉल्व भी तो करना होगा, मैं ये कहूँगा सॉल्व मत करना, सॉल्व मत करो, इतना टाइम नहीं है सॉल्व करने का, ठीक है। वैसे इतना टाइम नहीं है क्योंकि गाइस देखो ओबियस सी बात है कि अक्टूबर एंड हो जाएगा बहुत जल्दी, मुश्किल से कह सकते हो कि भाई 15 दिन बचे हैं अक्टूबर एंड होने में। इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस अभी से करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो ख़त्म नहीं हो पाएगी इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस, ठीक है। और मैं अपना एक्सपीरियंस तुम लोगों को जब लाइव आऊँगा तब बताऊँगा कि मैंने कब स्टार्ट किया था, क्या क्या चीज़ कब स्टार्ट करी थी एकदम रेगुलर से। फिर ध्यान रखना कि भैया अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ज़्यादा सही रहेगा, अदरवाइज बाद में अगर स्टार्ट करोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ ये सब फॉर्मूले को ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पेपर में ड्राइव करने को नहीं आएगा, ये फॉर्मूले की ड्राइव करो, ठीक है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा मैंने ऐड कर दिया है, इस फॉर्मूले को याद कर लो, ठीक है। फिर देखो लिखा हुआ है हमारा सेवेंथ में अंडर रूट में एक्स ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाय 2 हो जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में ए बाय 2 ए स्क्वायर प्लस बाय 2 साइन इनवर्स में एक्स बाय ए प्लस सी, ये तुम्हारा सेवेंथ फॉर्मूला हो जाएगा। एट फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन में, अगर तुमको अंडर रूट में अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर डी एक्स दिख जाए, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि तुम्हारा जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी एक्स बाय 2
अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर ए बाई टू, लॉग में एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, यहाँ पे नाइन्थ में इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में ए स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बाय टू, लॉग में ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर देखो लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे, कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। वैसे ये ड्राइव करने को नहीं आता है, सिर्फ लर्न करना पड़ेगा, तुम लोगों को लर्न करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, सब्स्टिट्यूशन खत्म हो चुका है तुम्हारा। ये जो था तुम्हारा, ये इंटीग्रल्स के कुछ फॉर्मूले थे। ठीक है, ये यानी तुम्हारा सेकंड जो पॉइंट आता है तुम्हारा इंटीग्रल्स फॉर्म के स्पेशल फॉर्मूलेज, तो ये तुम्हारे कुछ फॉर्मूलेज थे। ठीक है, प्लीज लर्न कर लेना, और जो प्रीवियस फॉर्मूले हैं उनको भी लर्न कर लेना। इस चैप्टर में फॉर्मूले भर भर के हैं यार, तो प्लीज अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई। इंजॉय करते रहो, बट इंजॉय इतना भी मत करो कि मतलब पढ़ना ही नहीं है। इंटीग्रेशन पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, इंटीग्रेशन पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इंटीग्रेशन से भाई 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। इंटीग्रेशन से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो वहां से 10 नंबर तुम लोग ले सकते हो। ठीक है, चलो फिर देखो आता है हमारा यहाँ पे ए पॉइंट लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। सेकंड में लिखा हुआ है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। फिर देखो सी में लिखा हुआ है हमारा एफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी एक्स हो गया। एंड डी में लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स और डी एक्स हो जाएगा। ये कुछ हमारी छोटी सी फॉर्म थी, इसको भी तुम लोग लर्न कर सकते हो। मैंने जितना है उतना सब लेक्चर में डाल दिया है, यानी नोट्स में तुम्हारे डाल दिया है, तो अच्छे से पढ़ो। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि देखो मैं इतना नहीं पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से पढ़ो। फिर देखो आता है हमारा वर्किंग रूल। ठीक है, वर्किंग रूल आता है तुम्हारा इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले जो लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे, लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। यानी अगर तुमको कोई ऐसी फॉर्म दिख जाए तो तुम यहाँ पे एक्स को ए साइन थीटा और एक्स को ए कॉस थीटा लिख सकते हो। क्यों लिखेंगे अब ये भी देख लो। अगर तुम्हारा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा हुआ है तो सिंपल सी बात है, अभी हमने फॉर्मूला ऊपर पढ़ा कि ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर को हम बोलते हैं यहाँ पे ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। अगर तुम ए साइन थीटा को यहाँ पे डिफरेंस यानी इंटीग्रेट करते हो तो ए कॉस थीटा आ जाएगा, ए कॉस थीटा को इंटीग्रेट करते हो तो ए साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे, अगर ऐसा कुछ दिख जाए तुमको यहाँ पे एफ ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा और ए कॉट थीटा हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन में एफ एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी एक्स लिखा जाएगा तुम्हारा, तो एक्स इक्वल टू ए सैक थीटा और ए कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे इंटीग्रेशन में एफ ए माइनस एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन में एफ ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स डी एक्स, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे हम एक्स इक्वल टू ए टू कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आया। इंटीग्रल्स की कुछ फॉर्म भी देख लेते हैं। तो देखो इंटीग्रल्स की कुछ फॉर्म लिखी हुई है हमारी, ये आता है तुम्हारा यहाँ पे इंटीग्रल्स तुम्हारा एक सब्स्टिट्यूशन फॉर्म हो गया था हमारा। उसके बाद हमने कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स फॉर्मूलेस को पढ़े, फिर हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ फॉर्म्स को। ठीक है, इंटीग्रल्स की कुछ फॉर्म क्या होती है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, डेप्थ में लिखा हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी खोल लेना। देखो इन फॉर्म्स को बोलते हैं यहाँ पे हम, तुम्हारे इंटीग्रेशन में लिखा मतलब इंटीग्रेशन कह रहा हूँ मैं, तुम्हारे बुक में कह रहा हूँ कि ये लिखा होगा तुम्हारा पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन भी लिखा हुआ है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हमको क्या करना पड़ता है कि कुछ ऐसे फॉर्म से करना पड़ता है कि अगर क्वेश्चन में ऊपर dx दिया हुआ है, यानी 1 अगर दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, अपॉन में लिखा हुआ है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो तुम इसको कैसे करोगे इंटीग्रल्स की फॉर्म में, कुछ ऐसे फॉर्म में लिख के करोगे। ऊपर वाले 1 को dx मान लोगे, फिर dx को यहाँ पे बाहर निकालोगे, 1 अपॉन में दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, डिफरेंशिएट करोगे एंड इजिली सॉल्व करोगे। ठीक है, फिर देखो सेकंड में भी तुम ऐसे ही करोगे एंड थर्ड में भी तुम लोग ऐसे ही करोगे। ठीक है, वर्किंग रूल देख लेते हैं। यहाँ पे वर्किंग रूल लिखा हुआ है हमारा, यहाँ पे वर्किंग रूल में लिखा रूल में लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे, मेक द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर तुम्हारा कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तुम्हारा आउटसाइड तुम्हारा यहाँ पे क्वाड्रेटिक कहलाएगा। अगर तुम्हारा एक्स स्क्वायर यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है, यानी ब्रैकेट के बाहर लिखा है, तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक होगा। कंप्लीट द स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ द इन्वॉल्विंग। अगर स्क्वायर के टर्म्स को यहाँ पे कंप्लीट करना है हमको, तो सिंपल सी बात है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसी फॉर्म बनाएंगे, और ऐसी फॉर्म बनाने के बाद कुछ ऐसे फॉर्म में हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है,
थर्ड में लिखा हुआ है हमारा वन ऑफ द 9 स्पेशल इंटीग्रल्स, ऐसे 9 और हमारे इंटीग्रल्स हैं, ठीक है, इसको हम यूज करते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने में, इंटीग्रेशन में। फिर लिखा हुआ है हमारा है जस्ट द इंटीग्रेट द फंक्शन, ऐसे हम इंटीग्रेट फंक्शन को इंटीग्रेट करते चले जाएंगे। पार्शियल फ्रैक्चर को अगर तुमको डिटेल में समझना है तो प्लीज डिटेल में भी समझ सकते हो, अदरवाइज मैं कहूँगा एक छोटी सी फॉर्म बना लो, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इंटीग्रेशन जो हमारे नंबर्स लिखे हो, एक जो वेरिएबल है उसको एक साइड ले लोगे, एंड जो तुम्हारा कांस्टेंट है वो एक साइड ले लोगे। लेने के बाद दोनों को टी मान लोगे, डी मान लोगे, डी लेट करने के बाद उनको पहले डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करने के बाद उसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, क्वेश्चन में समझाऊंगा मैं, अभी सिर्फ कंसेप्ट समझो, क्वेश्चन में समझाऊंगा भैया। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन डाल देना चाहिए आपको, क्वेश्चन अगर मैं डाल देता ना तो फिर बहुत ज़्यादा इशू हो जाता। एक क्वेश्चन डालना चाहिए था मुझे, मैंने नहीं डाला है, कोई नहीं है, मैं आगे ऐड कर दूंगा, नहीं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं समझा दूंगा। ठीक है, ऑलरेडी वीडियो 20 मिनट्स की भी हो गई है, तो चलो एंड करते हैं। तो अगर समझ में आया वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है, ज़रूर से कर देना यार, चैनल को लाइक।